शिव के विविध रूपों और विविध शक्तियों का वर्णन। कूर्म भगवान कहते हैं, अपनी आत्मा में ही व्यवस्थित रहने वाली अर्थात स्वयं में ही अधिष्ठित वस्तुतः निरधिष्ठान ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर नामक सर्वज्ञ सर्वव्यापी तथा शांत तीन शक्तियां भोग तथा मोक्ष रूप फल को देने वाली हैं। ये शक्तियां सर्वेश्वर स्वरूप सभी के द्वारा वंदनीय शाश्वत और अनंत भोगों से संपन्न हैं। अद्वितीय अक्षर तत्व ही पुरुष प्रधान और ईश्वर रूप है। उस परमात्मा अव्यक्त अक्षर तत्व में अन्य भी इंद्र सूर्य आदि हजारों दिव्य शक्तियां हैं। इनकी भी विविध यज्ञों के द्वारा आराधना की जाती है। इन इंद्र सूर्य आदि एक एक देव का भी ऐसा महात्म्य है कि इनके सैकड़ों हजारों अर्थात अनंत शरीर हैं और इन शरीरों में लोक कल्याण के लिए अनंत शक्तियां हैं। पर वस्तुतः इन सब का मूल एक ही निर्गुण शक्ति है। अव्यक्त अक्षर अद्वितीय तत्व उन्हीं शक्तियों का आश्रय कर महेश्वर देव स्वयं लीला पूर्वक विविध देहों की सृष्टि करते हैं और उनका संहार भी करते हैं। वेदज्ञ ब्राह्मणों के द्वारा समस्त यज्ञों में महेश्वर का पूजन किया जाता है। यही रुद्र हैं तथा संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाले हैं, ऐसा वेद का कथन है। परमात्मा की सभी शक्तियों में ब्रह्मा विष्णु एवं महेश्वर देव प्रधान शक्ति के रूप में माने गए हैं। शूलपाणी महेश्वर तो आद्य सबसे परे भगवान परमात्मा सनातन एवं सर्वशक्ति आत्मा है, ऐसा वेदों में वर्णित है। इसलिए कुछ लोग इन्हें अग्नि तथा कुछ लोग नारायण कहते हैं। ऐसे ही कोई उन्हें इंद्र, कोई विश्वदेव तथा कोई ब्रह्मा कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु अग्नि वरुण तथा अन्य सभी देवता और महर्षिगण एक ही रुद्र के विभिन्न स्वरूप कहे गए हैं। मनुष्य इन स्वरूपों में से जिस भेद का अवलंबन कर परमेश्वर की आराधना करते हैं, महेश्वर उसी स्वरूप को ग्रहण कर फल प्रदान करते हैं। अतः इनमें से किसी एक भी स्वरूप का अवलंबन कर सनातन महादेव की आराधना करने वाले को उस परम शिव पद की प्राप्ति होती है। निष्कर्ष यह है कि सर्वशक्ति संपन्न सनातन देव गिरीश महादेव की सगुण अथवा निर्गुण किसी भी रूप में आराधना अवश्य करनी चाहिए।